कह डाली हमारी बड़ाई। तो क्या बड़ाई का यही है कि मैं उसकी बुराई करूं? इसलिए खामोश हो गई। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अगर आपके घर में सास ससुर अथवा कोई भी बड़ा हो आपके पक्ष में नहीं है, एक दिन सुनाया था कि आदमी कृष्ण पक्ष में जन्मे या शुक्ल पक्ष में, उसको मनाया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, लेकिन जो विपक्ष में पैदा हुआ हो उसको कभी नहीं सुधारा जा सकता, कभी नहीं सुधारा। किसमें पैदा हुआ हो? विपक्ष में। तो विपक्षियों के लिए सुधारने का मैं रास्ता बता रहा हूँ कि गुणगान चालू कर दो, साथ के साथ सरेंडर हो जाएंगे, अमन चैन की जिंदगी होगा। वरना हम उनको सुधारेंगे वो हमें क्यों बोल रहे हैं, और ऐसे में जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और कोई सुधरने वाला। इसलिए यह बात सबको अच्छा भी लगता है, फलाने ने बताया, हमारी बात बतला दिया, लेकिन बहुत गंदा आदमी है। और जिनको ऐसी बातें, ऐसी खबरें अच्छी लगती है, तो कैदी बना सुना जो घर में बंद हुआ दरवाजा, त्रिपुटी दरवाजा भी बंद हो गया, कैदी बन गया, काल की पहरा हो गया, माया ने फंसा दिया। ईर्ष्या चुगलाई की बात सुनने में त्रिपुट का दरवाजा, तीसरी आंख का पर्दा पड़ जाता है। अब ऐसी पर्दा पड़ गया कि अब लखाई नहीं पड़ेगा, तब तक जब तक यह पर्दा उठेगा नहीं। जो कबीर साहब अपने जमाने में कहा था, घूंघट का पट खोल ले तो पिया मिलेंगे। घूंघट मीन्स वासना, पर्दा, कामना, काम क्रोध मदलोभ का वासना पड़ा है चमड़े के आगे, दिखता नहीं है, सिर्फ काम दिखाई दे रहा है, क्रोध दिखाई दे रहा है, लोभ दिखाई दे रहा है, मोह दिखाई दे रहा है, धर्म नहीं दिखता, परमात्मा नहीं दिखते, सिर्फ वासना दिखता है, प्रार्थना नहीं होती, पर्दों से ढका हुआ है। अब इस नकाब को उठाने वाला चाहिए दूल्हा। घूंघट का पट खोल लेते हैं पिया, तो दूल्हा कौन है? परमात्मा तो आएगा नहीं उठाने के लिए। अब इस नकाब को उठाने के लिए तो हमें चाहिए सदगुरु रूपी दूल्हा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो नकाब जस का तस रहेगा। हम वासना से ही चले जाएंगे, कभी प्रार्थना नहीं कर सकते। इसलिए उस बाजा की अजब कहानी, उस बाजा की अजब कहानी, अद्भुत रूपी कथा कहानी है इसका। सुना सो भोजन त्यागा पानी, सुना सो भोजन त्यागा पानी। देह का भोजन नहीं, अगर बुराई रूपी वचन हम लोगों ने सुनना शुरू कर देते हैं तो आत्मा की जो भोजन है, क्या भजन नहीं होता। और भजन करना भी चाहे तो मन लगता नहीं। आत्मा की खुराक है भजन, आत्मा की भोजन क्या है? भजन। तो हम करते नहीं, निंदा चुगलाई बुराई कुछ सुनने से या करने से। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि अगर आपको धार्मिक कार्य करना हो, भक्ति भजन करना हो, दान पुण्य करना है, तो फिर निंदा चुगलाई बुराई बंद कर दो। यदि ये करोगे तो तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। क्योंकि गांव देहात के कहावत में लोग कहते हैं, दो नाव पर चढ़ना और पता नहीं क्या करके मर जाना। नहीं हो सकता, एक ही काम करना। क्या कुछ मैं गलत बोल दिया? ठीक। हमारा कहने का भाव यही है, आप जो समझो, यानी दोनों काम नहीं हो सकता, एक को तो त्यागना पड़ेगा। क्योंकि दो नाव पे चढ़ना तो टांग दोनों रहेगा, और आपके टांगों के पास इतनी ताकत नहीं है। अरे उस टांग में ताकत है जिस टांग से हम
धर्म काम के लिए निकलते हैं, जिस टांग पर हम तीरथ व्रत करते हैं, जिस टांग को लेकर के हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, संत महात्माओं के पास जाते हैं, उस टांग को ताकत है, सब कुछ कर सकता है, वो सामर्थ्यवान है। ये पेट वाला काम, परिवार वाला काम करने वाले टांगों के पास ताकत नहीं है। इसलिए मैंने कहा दो टांग पे, दो नाव पे चढ़ना, पता नहीं क्या करके मर जाना। आप लोग ऐसा काम नहीं करोगे? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए भजन अच्छा नहीं लगता। आत्मा की खुराक जो भोजन है, भजन वो अच्छा नहीं लगता। भोजन पानी, पानी कौन है? प्रेम रूपी पानी। ऐसे लोगों के पास प्रेम भी नहीं होता, भिन्नता पैदा हो जाती है, देश पैदा हो जाती है, जलन पैदा हो जाता है। अरे फलनमान ऐसा का अच्छा, रुको हम बतलाते हैं वक्त आने तो प्रेम होगा ही नहीं उनसे। इसलिए भोजन भजन हो गया और पानी प्रेम, इसको त्याग देते। सुना सो भोजन त्यागा पानी, सुना सो भोजन त्यागा पानी, ताल रहे बेढब बेसुर का लगे नहीं अंदाजा, बड़ा अजूबा बाजा बजता, बड़ा अजूबा बाजा, बड़ा अजूबा बाजा बजता, बड़ा अजूबा बाजा। तो जो बुराई रूपी बाजा बजाते हैं, उनके पास परख रूपी अंदाजा नहीं रहता, मतलब एक्सपीरियंस नहीं रहता, ज्ञान है, अनुभव नहीं है। ज्ञान तो है बुराई करने की, तभी तो करते हैं। मूर्ख लोग थोड़ा बुराई करते हैं, ये जितने बुद्धिजीवी हैं यही तो बुराई करते हैं। और जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ये बुराई नहीं करते। तो आप लोगों को मैं नकारा तो नहीं ना, मूर्ख तो नहीं ना कहा, और सचमुच में मूर्ख लोग नहीं कर सकते बुराई। जो अपने आप को बहुत ज्ञानी बनते हैं, वे ही क्या करते हैं? बुराई। और जो अनुभवी पुरुष होते हैं वो बुराई नहीं करते। इसलिए तिरस्कार रूपी ताल है और बेकार रूपी बेढक एवं बकवास रूपी बेसुर रहता है। जैसे मेढक की आवाज कैसा रहता है? सुर में रहता है कि बेसुर में? जब शुरू कर देते हैं सब किसी ताल में ये होता है कि या तो यहां से चले जाओ, बेसुरा आवाज बोल रहे हैं वे भी, लेकिन कोई सुर नहीं, कोई लय नहीं। और बोलने वाली कोयल भी बहुत दूर बैठ करके बोले, क्या बात है, जरा सुनो कहां से शुरू कर रहे हो? अरे शुरू कहां से की? मस्त हो जाते हैं सुनने, प्यारी सी मीठी सी बात। तो कहीं आप लोग ऐसा तो नहीं ना है कि मेढक ऐसा बोलते हो? हाँ, मेढकों को इकट्ठा करना, मेढकों को तोड़ना दुनिया का सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। इसी तरह से मेढकों की आवाज भी बहुत गजब है। तो उस बाजा को सुनता बहरा